अलमिया था, रुक जाए इधर ही, रुक। ये बेईमानी है आप लोगों की, ये सब काट के ना मैंने मुझे फेंकने दिया। ये जुमले का आधे काटे, इसीलिए मैंने कहा छोड़ो भट्टी साहब। नहीं 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 नहीं, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता जो नू लीगल है तुम्हारे बारे में बोल रहे। सरकार छाड़ दो। अच्छा सुनो, प्रोग्राम बढ़ गया, शेख अब्दुल मरवत जिंदाबाद। सुने सुने और छाड़ दो, बढ़ गया प्रोग्राम। सुने सुने, देखा ना, घबरा गए, प्रोग्राम बढ़ गया, डर गए। मेरा भाई सरकार, मेरा भाई सरकार रुक जाए। रमजान मुबारक, बाबरकत महीना, एक बार फिर जेलम एकेडमी और एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास। पिछली इतवार को आप पर हमला हुआ, एक और हमला। क्या हुआ था? उसने गिरबान पकड़ा उसने। जी जाहिर है, मेरी पगड़ी की भी उसने, चलो मेरी पगड़ी तो नहीं लेकिन नबी इस्लाम के साथ तो इसकी निस्बत है ना। बहरहाल उसको हमने पुलिस के हवाले कर दिया। और ये बाज रियासती इदारों के इंडिविजुअल्स जिनकी हमदर्दियां इस किस्म के फिरकों के साथ है ना, वो अपनी कैपेसिटी में ना हमें मशवरा देते हैं ना, ये तस्वीर का सेशन हो और ना ये अटैक हो। फिर अगले स्टेप में ये हमें कहेंगे कि आप धरती बंद कर दें। यूएसए मिला? जी जी, मशवरे मुसलसल मिलते हैं इनकी तरफ से, तस्वीर और बड़े लेवल के लोगों की तरफ से मिलते हैं। मैं इसलिए आपके प्लेटफॉर्म से आवाज इन तक पहुंचा रहा हूं। मतलब जाहिर है कि जो रियासत में बड़े लोग हैं। खंजर वाले हमले के बाद एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह उस हमले के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़े और मेरी दावत बहुत आम हुई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना आ गया और उसके बाद हर रोज 5,000 लोग समझते हैं, वो कहते हैं कि यही तो है इनकी बेस, कि देखो हर साल एक हमला होता है, कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से, और उसके बाद यूं ऊपर जाते हैं सब्सक्राइबर्स। मिज़ारों की बात करते हैं। मिज़ार कहते हैं सऊदी अरब ने मिज़ार पता नहीं सुट देते या गिरा देते या जो भी, तो ये कह रहे हैं कि हमारे मिज़ार शरीफ शहीद हो गए। हाँ जी। और भला सुवर भी कोई शहीद होता है? सुवर तो हराम है, हराम चीज भी कोई शहीद होती है जी। मिज़ारों के साथ सुवर को लाना, मिसाल देना, ये एक आलिम दीन को कहना चाहिए। आपका काम ये है कि आप कहें कि ये गलत है। नहीं, हराम है। आपका काम ये है कि ये हराम है। जी जी, हराम है। आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप किस तरह किसी की इस तरह की इंसल्ट कर सकते हैं? गज़वा हुनैन बात बता रहे होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुफियान को 100 ऊँट दिए, सफ़वान को 100 ऊँट दिए और चंद अंसारी लौंडे लपाड़े। और वो आगे एंकर आपसे पूछता है कि लौंडे लपाड़े, हाँ वो जो बच्चे हैं लड़कपन में हैं, जो जवान नहीं है। अब मुझे बताइए, वो सहाबा किराम है और वो अंसारी है। ये वल्गर लफ्ज़ है लौंडे लपाड़े? आपको नहीं पता? नहीं, क्या है डिक्शनरी का लफ्ज़ है? मैं आप 3 उलमा के साथ बैठे हूँ तो मुझसे कोई पूछिए आज कौन सा प्रोग्राम है, मैं कहूँ कि एक फलां आलिम साहब, एक फलां, एक लौंडा लपाड़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो आप खुश होंगे। उन अंसारी साहब ने जब देखा कि नबी इस्लाम ने हुनैन के मौका पर कुरैश को ही ऊंट बांटने शुरू कर दिए और जो शुरू से रसूलुल्लाह की फेवर में उन कुरैश का खून बहा रहे थे, उनको कुछ भी नहीं दिया। उन नौजवानों ने उस वक्त ये स्टेटमेंट दी कि इस शख्स पे इसके कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है। यार रुक जाना भट्टी साहब, भट्टी साहब, मैंने फिर अगले किसी बात का जवाब नहीं देना। भट्टी साहब आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब नौजवानों ने, अब बोलिए, अब बोले। नहीं भट्टी साहब, हाँ बोले। ये इतने सेंसिटिव टॉपिक है कि मुफ्ती आजम भी अगर बैठेंगे ना तो इस डॉक्ट्रिन पे बात करते हुए वो 10 दफा सोचेंगे। मैं हूं मैदान जंग में, मैं हर वो हथियार इस्तेमाल करूंगा जिससे मैं किसी का दिमाग खोल सकूं। जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपने इन्हें वली अल्लाह कहा और कहा कि इनकी इज्जत और एहतराम होना चाहिए। जी जी। फिर आपने इनकी किताबुल अल-फिक़्हुल अकबर और हजूर के वालिदैन को लेकर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को लेकर लफ्ज़ कहा कि मुल्ला अली कारी दिफा कर गया, हमारा इमाम सईद भौंक कर गया। ये भी मेरे पास क्लिप है। फिर जी, मैं इनकार ही नहीं करूंगा। ये किताब इमाम अबू हनीफा की वफात के तकरीबन पौने 200 साल बाद लिखी गई। हमारे नजदीक, उनके नजदीक नहीं। आपके वो तो सामने, हमें छोड़ देना, इस वक्त मुकदमा उनका है। आपने बात की जी, मैं उनकी डॉक्ट्रिन में बात करूंगा। नहीं, जब वो उसको ऑन करेंगे तो उनकी डॉक्ट्रिन में बात करेंगे। नजदीक ये किताब उनकी वफात से, मेरे भाई ये मुकदमा अलग से, इधर ही रुक जाए। नहीं, सिर्फ सिंपल एक सवाल के जवाब देते हैं। आपके ख्याल में, आपने हालांकि बता दिया है कि ये उनकी वफात के पौने 200 साल बाद लिखी गई है, लेकिन उनके मानने वालों का दावा है कि उन्हीं का अकीदा है, उन्हीं की तरफ। मैं कह रहा हूं, मैं उनके मानने वाले के सामने तो नहीं बैठा, मैं तो इंजीनियर, मुझे तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं, मैं तो टॉपिक नहीं डिस्कस करूंगा। मेरा तो मसला है कि मैंने उनके मानने वालों को बताना है कि जिस बुनियाद के ऊपर। मानने वाले नहीं, इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बैठे हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी बनाकर पेश देते हैं, जो हमें सच बताते हैं, जो हकीकत तक पहुंचाते हैं। आपने मुझे बताया कि यह किताब इमाम अबू हनीफा की वफात के पौने 200 साल बाद लिखी गई, ऐसे ही है? जी जी जी। तो फिर तो खत्म ही हो गया। गेम में मेरी सबसे पसंदीदा खेल पतंगबाजी है। मैं खुद पतंगबाजी किया करता था। जब से ये मनहूस केमिकल डोर आई है, ये इतनी प्यारी एक्टिविटी हमसे छिन गई। फिर आपने पंजाब हुकूमत की तारीफ फरमाई, मोटरसाइकिलों पर राड लगाए, केमिकल डोर पर पाबंदी लगाई, 5 साल कैद, 10 लाख जुर्माने, और कहा कि इससे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, बाकी गेम्स की तरह। अभी भी आधा क्लिप है अभी भी, इसके बाद भी अगली बात थी। अगर वो बताएंगे तो मैं सवाल लूंगा, अदरवाइज सवाल कैंसिल। देखा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भाग गए।
आप कह रहे हैं मैंने हसन यूब की पॉडकास्ट देखी, आपने नहीं, उसकी नहीं है पॉडकास्ट। ये असल ना ना ये क्या है? ना 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 क्या है? सरकार इसके बाद क्या है? नहीं, मैंने नहीं बताना। ये बसंत लाल है राम, मैंने पूरा मुकदमा बयान ये कर बसंत लाल है यार, मैंने मुकदमा बयान कर दिया, अवाम फैसला कर। ये बसंत लाल है यार, मैंने मुकदमा बयान कर दिया। आप 50 दफा पूछेंगे मैं ये इस जवाब दूंगा। मुकदमे की रूह से ये हलाल है या राम? मैंने पूरा मुकदमा बयान कर आप क्या समझते हैं ये हलाल है या राम? मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। ये आपके असूलों के मुताबिक बसंत मनाई गई है या नहीं? मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। ये बहुत कम मौकों पे होता है कि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कोई जवाब नहीं दे पाता। नहीं 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 और आज नहीं मुझे नहीं खुशी नहीं 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 यकीन करें खुशी, चले आप जितना मर्जी बरगलाएं, मैंने पूरा मुकदमा बयान कर दिया। यकीन करें अवाम फैसला आज करेगी। मुझे ना बेबस से लगे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल बेबस नहीं हो, बिल्कुल बेबस नहीं हो। ना, बगैर तैयारी के जुमले कह के तो आप जो मर्जी कर ले, मैं बेशक 4 से जाके लगूं, आज जो मैंने पहली मुकदमा बयान कर मुझे दिया। आपके चेहरे पे हल्का हल्का खौफ महसूस, नहीं खौफ नहीं महसूस हुआ, मुझे आप हंसी आ रही है आप आपके ऊपर। कांपते हुए भी, आपके हाथ कांपते हुए लग रहे। नहीं सच कह रहा हूँ। क्या बात है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब फर्स्ट है हाँ। हिस्ट्री ऑफ द। मैं कहता हूं आप जो मर्जी कहते रहे भट्टी साहब, मैं थोड़ा सा एंजॉय तो कर लें, कर ले, कर ले, थोड़ा सा मुझे एंजॉय कर कर ले, कर लें। ले। कैसे आज से में बैठे नहीं हैं साहब मैं नहीं बैठा हुआ। मरियम नवाज साहबा जिंदाबाद। ये जो आपने फतह किया है हाँ देख कमाल, सलूट है आपको। आप जो मर्जी कहते रहे। सलूट है मरियम नवाज साहबा। मरियम नवाज की जो बात मुझे पसंद है, एक एक लफ्ज बड़ी लॉजिक के ऊपर। ओ यार खुदा जाना है, रमजान होते आओ बस करो मैं भट्टी करता साहब। मरियम नवाज ने तो बेनजीर भुट्टो को पीछे छोड़ दिया। हाँ, अब ये जो जुमला है इसके आगे पीछे क्या बात हो रही थी जिसमें ये बात आई थी? मैं सुना देता नहीं 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 आगे पीछे मुझे सुनाना है। हाँ, सिर्फ आगे- जुमला आगे- नहीं। आगे हाँ, पीछे। नहीं आप बताए ना वर्किंग कर क्या आए हूँ। होंगे हाँ, ना? ना ना सर, हाँ। क्यों करते हैं? ऐसी हाँ, बात है। मेरे चैनल से मेरी पूरी वीडियो लगानी है, कटा हुआ क्लिप नहीं। हाँ, बात कहीं से शुरू हुई होगी, कहीं पे खत्म हुई होगी। नवाज जो कहती है कि तराजू के पलड़े बराबर करें। कितने मामले हैं जिसमें मरियम नवाज साहबा ने बेनजीर भुट्टो को पीछे छोड़ दिया? मैंने बता दिया ना। अच्छा, 19 सीटर जहाज लिया है मरियम नवाज साहबा ने, अच्छा गल्फ स्ट्रीम G105। आप समझते हैं कि लेना चाहिए था जब ये हालत है महंगाई जो। रमजान तो आया नहीं, शैतान क्या है और आप शैतानियां लेके अगर बैठ दो गए। तीन और भट्टी साहब नहीं, बिल्कुल। उसके बाद आपने क्या रमजान अच्छा, की मुझे वजह वैसे से- ना आज रमजान पे जाते जाते ना, बिलीव मी, मैं नहीं सोच रहा था कि मेरी जिंदगी में ये दिन मुबारक दिन आएगा कि जी मोहम्मद मिर्जा साहब किसी सवाल से घबराएंगे। आपका एक और क्लिप है जिसमें आप कह रहे हैं मैं मैट्रिक में था और बेनजीर भुट्टो को और उस वक्त हम गालियां देते थे। मैंने अपना भी बताया, जाहिर है हम उस वक्त छोटी उम्र में थे, हमें बताया गया मैट्रिक कि में इस्लाम छोटी उम्र में दुश्मन। होता है। आप उस वक्त बेनजीर को क्यों गालियां दे रहे क्योंकि हम एक मजहबी बैकग्राउंड से थे और उस वक्त मजहबी जमातें मुस्लिम लीग के साथ थी, इस्लाम लीग जमहूरी इत्तेहाद बना हुआ था, तो उसमें हमें बताया जाता था कि ये जो है वो यहूद नसारा की एजेंट है। और उस इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का हेड कौन था? ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ही थे। वो बेनजीर भुट्टो ने तो भुट्टो साहब के ऊपर से तस्वीरें फेंकवाई गई थी काबिल एतराज, वो किसने फेंकवाई? वो उस वक्त किया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब पूछते जी हुसैन हक्कानी साहब ने बता दिया। अब मुहिब्बे वतन वो होगा जिसे इमरान खान मुहिब्बे वतन कहेंगे, गद्दारे वतन वो होगा जिसे इमरान खान गद्दारे वतन कहेंगे। चाहे आप जितनी मर्जी है कटे हुए क्लिप नहीं 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 ओ सरकार, मैं एक एक का कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। चाहे आप जितनी मर्जी ये मिली तराने बना लें, क्योंकि ये जो डैमेज हुआ है ना, ये अल्लाह की सुन्नत है। मूसा की परवरिश फिरौन के दरबार में ही होती है। नवाज शरीफ इनके अलाकार थे, पहली चोट स्ट्रोक नवाज शरीफ से पड़ी। मौलाना फजल बिन रहमान थे, इनसे भी पड़ गई। एक इमरान खान बचे थे, उन्होंने तो सारी कसरें निकाल दी। अब इस कौम का किबला मुतय्यन हो चुका, अब कोई फौजी डिक्टेटर यहाँ हरगिज़ कबूल नहीं होगा। ये इतना बड़ा मोजज़ा हुआ है। मैं अक्सर अपने साथियों से कहता था कि इस शर से कभी हमारी जान छूटेगी, ए पॉलिटिकल हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट। मुझे ये 70 सालों में होता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कोई अल्लाह की करनी है, क्योंकि 5 साल में हर चीज तलपट हो गई। मैं हर एक जुमले के ऊपर कायम हूं, इससे मैंने जूटन लिए नहीं। हाय हाय, क्या कसम से। मैं अपनी हर बात के ऊपर कायम हूं। जुलाई 2024 ये किस चैनल पे अपलोड हुआ है? नहीं नहीं, ये मेरा क्लिप ही नहीं है। मेरा क्लिप होगा जो मेरे चैनल पे चढ़ा हुआ है। ये आप इसको अपलोडिंग डेट इसकी निकालेंगे, जुलाई 2024 ये मेरे चैनल से निकालें ना, मैं आपको पूरा क्लिप बताऊंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात है। ये जुमले नहीं थे,
अलमिया था, रुक जाए इधर ही, रुक अच्छा, ये बेईमानी है आप लोगों की, ये सब काट के ना मैंने मुझे फेंकने दिए। ये जुमले का आधे काटे, इसीलिए मैंने छोड़ो भट्टी साहब। नहीं 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 नहीं, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता जो नून लीगल है तुम्हारे बारे में बोल रहे। सरकार छाड़ दो। अच्छा सुनिए, प्रोग्राम बढ़ गया, शेख अब्दुल मरवत जिंदाबाद। सुने और छाड़ दो, बढ़ गया प्रोग्राम। सुने देखा ना, घबरा गए, प्रोग्राम बढ़ गया, डर गए। मेरा भाई सुनो, मेरा भाई सुनो। सरकार रुक जाए। अच्छा सर, रमजान मुबारक। मैं अब आपके आप क्या रमजान मुबारक रहेगा? 70 मसाइल अब तो रमजान पूरा गुजर ही गया, 70 मसाइल है। नहीं, मैं सिर्फ एक ही जुमला बोलता चलता हूँ ताकि जिसमें आप कंफ्यूज ना बताइएगा। कहे आने से रोजा नहीं टूटता। नहीं टूटता, सर- जानबूझ के अगर कोई करे फिर टूटता। हाँ, सर पर पानी डाल सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, कुली भी कर सकते हैं अगर आपको कोई खुश्क हो जाए। हाँ, और उसके बाद आपने एक दफा थूक फेंकनी है, दैट्स ऑल। ये नहीं कि बार बार थूक फेंकते रहे। अच्छा, गाली देने से, फोश बातों से रोजे से रूहानियत खत्म हो जाती है? जाहिर है, वो तो सही बुखारी में हदीस है कि जिसको उसका रोजा गुनाह के कामों से और फौजगोई से ना रुके तो अल्लाह ताला को ऐसे शख्स के भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है, यानी उसकी रूहानियत वाला मामला तो खत्म हो गया। मुझे आपसे मिलकर सर बहुत खुशी जज़ाकल्लाह खैर।